हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ और बहुत ही छोटी सी और मोटिवेशनल स्टोरी है ये। तो स्टोरी को पूरी सुनिएगा और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। शेयर तो ज़रूर करिएगा ताकि मेरी एक छोटी सी स्टोरी से बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिल सके। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कोई ना कोई तो एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो कोई वर्किंग वुमेन है या वर्किंग कोई जेंट्स है, मतलब कोई भी है, हर कोई, चाहे बच्चा है, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहा होता है। तो उसको हम कहेंगे, स्ट्रगल को हम कहेंगे हथौड़ा, है ना। तो हम जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उसमें अपना कितना कितना दे रहे हैं, हम अपने उसमें कितना अपना योगदान कर पा रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ हमें कब मिलेगी, कितने जल्दी मिलेगी। तो यही एक कहानी है, एक छोटे से लड़के की कहानी है ये, और बहुत ही मोटिवेशनल है। तो इसको प्लीज़ पूरा सुन के जाइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी है एक गाँव की। एक छोटा सा गाँव था जिसके पीछे एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा तूफान आता है, ऐसा बवंडर आता है कि पहाड़ी का बहुत बड़ा पत्थर एक टूट के उनके गाँव में आ जाता है। और गांव में ऐसी जगह आता है जहाँ से लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो पत्थर जो है ना वो इतना विशाल और इतना बड़ा होता है कि लोगों को उससे बहुत दिक्कत होने लगती है। तो लोग उसको ना, मतलब काल समझ के ना उसको इग्नोर करने लगते हैं, उधर जाना कम कर देते हैं। कुछ लोग कोशिश भी करते हैं कि हम इसको तोड़ के अलग कर दें क्योंकि हिलता तो वो किसी से भी नहीं है, लेकिन वो एक आध दिन कोई कोशिश करता है लेकिन वो टूटता ही नहीं है क्योंकि इतना विशाल पत्थर था। तो लोग हार मान के उस रास्ते को ही छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि गांव में एक बार एक लड़का होता है जो, मतलब बहुत टाइम से उसको देख रहा होता है कि लोग परेशान हैं फिर भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या होता है, उसने, मतलब वो मजदूर भी होता है, तो ऐसा नहीं 20-21 साल का लड़का होता है तो वो मजदूर होता है। तो वो ठान लेता है कि मैं इस पत्थर को यहाँ से हटा के रहूँगा। तो एक दिन क्या होता है कि वो ऐसे ही जाता है पत्थर के पास, तो कहता है मैं इस पत्थर को तोड़ दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा। तो सारे गाँव वाले उस पर हंसने लगते हैं कि अरे हम नहीं कर पाए, तू कैसे करेगा, इतना विशाल पत्थर है, कैसे तोड़ेगा। तो वो एक दिन सुबह के टाइम हथौड़ी लेके आ जाता है। अब और लोग उस पर हंसने लगते हैं, अरे तू इतने से हथौड़े से कैसे इस पत्थर को तोड़ लेगा बेटा, तू मानता क्यों नहीं है। वो कहता है कि नहीं, आप मतलब मुझे कोशिश तो करने दो। तो लोग सोचते हैं चलो ठीक है, इसका मन है तो इसको कोशिश करने दो। तो वो क्या करता है कि पहले दिन वो उसमें 50-100 चोट मारता है, खूब ज़ोर ज़ोर से। पत्थर टस से मस नहीं होता है। फिर वो 10वें दिन, फिर वो ऐसी मतलब रोज़ मारता रहता है। फिर 10वें दिन क्या होता है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चोट मारता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो हल्का सा कहीं पे एक जगह पर क्रैक आता है, तो उसको थोड़ी सी उम्मीद मिलती है कि हाँ चलो दरार तो आई। गांव वाले फिर भी कहते हैं अरे ये ऊपर ऊपर की दरार है, तो बहुत विशाल पत्थर है, तुम नहीं तोड़ पाओगे इसे। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। फिर ऐसे ही वो डेली आता और थोड़ी थोड़ी चोट मारता, उसमें 2-4 घंटे मारता और चला जाता। लोग ऐसे ही उसका मजाक उड़ाते रहते थे और लोग उसको मतलब डिमोटिवेट करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो वो ना धीरे धीरे ऐसी डेली थोड़ी थोड़ी चोट पत्थर पे मारता जाता था, थोड़ा मारता जाता था। लेकिन कभी कभी उसको भी लगता था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो डेली आता था और डेली पत्थर पे खूब चोटें मार मार के जाता था। ऐसी 10 दिन, 50 दिन, फिर 80 दिन, 100 दिन ऐसे ही निकलते गए। फिर 100 एक दिन क्या हुआ, 100वें दिन मान लो, अब 101वें दिन मान लो। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से, और लोग ऐसे ही उसका मजाक उड़ाते रहते थे, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। बुरा उसको लगता था पर उसने कहा कि नहीं, मैं मतलब करके रहूँगा। तो उसने ठान लिया था, मतलब कि मुझे ये करके दिखाना है। तो ऐसे क्या हुआ कि एक दिन वो आया और ऐसे ही वो चोट मारता गया मारता गया मारता गया मारता गया, और वो पत्थर जो है ना वो 2 हिस्से में खिल गया। तो जैसे ही वो पत्थर 2 हिस्से में खिला तो गांव वाले भौचक्के रह गए, बोले ये कैसे कर दिया इसने, अरे आज तो मतलब पत्थर तोड़ दिया इसने। तब उस लड़के ने बोला कि ये आज नहीं टूटा है पत्थर, आप लोगों को तो आज दिखा है कि हाँ ये पत्थर टूट गया, पर इसमें मेरी 100-200 दिन की मेहनत है। मैं रोज़ इस पर चोट मारता था, ये थोड़ा थोड़ा रोज़ क्रैक होता था, मैं रोज़ चोट मारता था, थोड़ा थोड़ा रोज़ टूटता था, लेकिन वो दिखता नहीं था। लेकिन जब आज वो पूरा टूट गया तब आप लोगों को दिखा। तो छोटे से बच्चे ने मतलब इतनी बड़ी सीख दी है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमको ऐसा लगता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से हम लगे पड़े हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होगा, होगा ही नहीं, है ना। तो हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हमको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चोट से ही चीज़ पूरी होती है। उसने उस हथौड़े की एक एक चोट मायने रखती है उसको खिलने पे। तो ऐसे ही आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक प्रयास मायने रखता है आपकी सफलता, आपको सफलता मिलने में या आपको अपना आपकी मंजिल मिलने में। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, लेकिन आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी अगर आप किसी चीज़ के पीछे लग जाओगे तो आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोगों के लिए लाती रहूँ। फिर हम मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट स्टोरी में बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।